गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके नेचर से क्या है, उसके रूट कैसे निकाले जाएंगे, ये आज हम देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब इसके दो रूट्स है, इस फार्मूले से हम दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रूट अगर जो हमारा एक फर्स्ट रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस दोनों है, तो एक में ये प्लस होगा, एक में ये माइनस होगा। तो फर्स्ट रूट अगर निकालते हैं तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी डिवाइड बाई टू ए। और सेकंड रूट जब निकालेंगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। इससे एक रूट निकलेगा, दूसरे से दूसरा रूट निकल जाएगा। अब ये देखते हैं कि जो मेन चीज़ हमारा ये होता है, इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रोल मेन होता है। इसी से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कि अगर रियल रूट है, रूट या रूट है ही नहीं, या दोनों इक्वल हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मीन्स ये आइदर जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन होता है। तो अगर जीरो होगा तो अंडर रूट जीरो की वैल्यू क्या, क्योंकि ये हमारा अंडर रूट में है, तो जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अंडर रूट वन की वैल्यू वन होती है। अब इस तरह से मान लीजिए कि अंडर रूट टू है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। अंडर रूट थ्री की वैल्यू भी रियल नंबर ही होगा। अंडर रूट टेन की वैल्यू भी, ये भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका रूट जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। और सेकंड सिनारियो ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, तो इसमें क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो मीन्स ये माइनस वन हो सकता है। माइनस वन का अगर हम रूट निकालेंगे तो ये हमारा माइनस में आएगा, और अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, ये रियल नंबर नहीं होता है। अंडर रूट माइनस टू भी ये रियल नंबर नहीं होगा। अंडर रूट माइनस थ्री भी ये रियल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर सी अगर लेस देन जीरो है तो इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो इसको हम, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो इस फार्मूले से हम चेक कर सकते हैं कि इसके रूट्स होंगे, अगर होंगे तो रियल रूट्स होंगे या इक्वल होंगे, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे हम पता करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, इसके लिए अगर हमारा जो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो अंडर रूट में है, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। इसी से हम चेक करेंगे कि इसका कौन सा रूट होगा, या रूट रियल होगा या इक्वल होगा। तो अगर फर्स्ट हमारा एक सिनारियो ये है, फर्स्ट सिनारियो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन जीरो है तो इसके क्या होंगे, टू टू रियल रूट, रियल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर सेकंड वाला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर टी इक्वल टू जीरो मीन्स अगर ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस फोर टी इक्वल टू जीरो मीन्स अगर ये हमारा जो पार्ट है अगर ये जीरो है, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। और सेकंड टाइम भी अगर ये जीरो है तो हमारा दूसरा रूट भी क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। इसका मतलब कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर टी इक्वल टू जीरो है तो इसका रूट्स दोनों रियल होंगे और इक्वल होंगे। थर्ड पार्ट हमारा ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, अगर लेस देन जीरो है तो इसमें क्या हो जाएगा, नो
रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका फार्मूला ये होता है, उसको हम पता कर सकते हैं कि इसके रियल रूट्स होंगे कि इक्वल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे। इस सिनारियो से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।